हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग बढ़िया होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं ईएमएफ ज्ञात करना, जो कि आपके 12th केमिस्ट्री चैप्टर 3 का एक टॉपिक है। इसके पेपर में आपके बोर्ड एग्जाम में आने के चांस ज़्यादा होते हैं, लगभग 60 से 70% चांस होते हैं कि आपके बोर्ड एग्जाम में एक सवाल इससे रिलेटेड जरूर आएगा। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम जो पढ़ने वाले हैं ये 2 सवाल हम लोग हल करेंगे, सॉल्व करेंगे, जो कि पिछली बार आ चुके हैं। ठीक है, तो ये सवाल हल करने के बाद, इन्हें सॉल्व करने के बाद आपको इससे रिलेटेड और कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी जिसमें आपको ईएमएफ निकालना हो। इससे रिलेटेड कोई वीडियो देखने की नहीं जरूरत पड़ेगी। आपको कैथोड कैसे पहचानना है, एनोड कैसे पहचानना है, ये सब आपको एकदम ईजी वे में बताएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, पहला सवाल क्या दिया है, Mg सॉलिड Mg2+, इसकी ये सांद्रता दी गई है 0.1 मोलर, और फिर लवण सेतु बना है, और ये आपको दिया गया, ये एक आपको अभिक्रिया दी गई होती है सवाल में। ठीक, क्या कह रहा है, सेल के ईएमएफ की गणना कीजिए। दिया है E0 कॉपर का, ये आपको मान दिया है, और इधर Mg का मान दिया है। तो देखिए फॉर्मूला क्या होता है, ईएमएफ बराबर फॉर्मूला क्या होता है, ईएमएफ बराबर फॉर्मूला क्या होता है आपका, फॉर्मूला होता है E0 कैथोड माइनस E0 एनोड। तो अब सर बात आई कि हम कैथोड कैसे पहचाने, एनोड कैसे पहचाने। तो एक बात ध्यान दीजिएगा प्यारे बच्चों, इधर साइड में हम लिखे दे रहे हैं, जो बात आपको ध्यान देना इधर लिखे दे रहे हैं। ठीक है, जो 2 मान आपको दिए हों, जो भी मान आपका निगेटिव हो वो क्या होगा, एनोड होगा। हम लिखते हैं जो मान आपका निगेटिव हो, ठीक है, निगेटिव हो तो वो क्या होगा, एनोड होगा। ठीक है, जो मान निगेटिव होगा, ऋणात्मक होगा, वो क्या होगा प्यारे बच्चों, निगेटिव होगा। जो मान पॉजिटिव हो वो कैथोड होगा। ठीक है, तो हम केवल एनोड को पहचान ले रहे हैं, कैथोड तो अपने आप पहचान जाएंगे सर, जाहिर सी बात है। ठीक है, तो जो मान निगेटिव हो वो एनोड है। तो सर आपने कहा कि प्लस माइनस है तो हम पहचान गए कि एक निगेटिव यानी एनोड है, पर सर हम कब वो तब कैसे पहचानेंगे जब दोनों माइनस आ जाएं। ठीक है, तो इसकी भी तरीका है भाई, जो ज़्यादा निगेटिव हो, ठीक है, जो ज़्यादा निगेटिव हो, अगर दोनों मान ऋण के आपको दिए गए हैं तो ज़्यादा निगेटिव जो भी मान होगा वो आपका एनोड होगा। क्या होगा प्यारे बच्चों, एनोड होगा। जो भी मान ज़्यादा निगेटिव है, मान लीजिए दोनों मान निगेटिव रहते हैं, जो मान ज़्यादा निगेटिव है वो होता आपका एनोड। क्या होता है प्यारे बच्चों, एनोड। ठीक है सर, तो अब बात आई, हाँ चलो इसमें पहचान लेंगे, दोनों पॉजिटिव आ गए तो पहचान लेंगे, एक प्लस दूसरा माइनस आ गया तो भी पहचान लेंगे। पर बात आई सर अगर वो भी प्लस ये भी प्लस, दोनों प्लस आ गए तो हम क्या करेंगे। तो इसके लिए लास्ट रूल है आपको प्यारे बच्चों, देखिए आपको क्या याद रखना है, जो आपका कम पॉजिटिव हो, जो आपका कम पॉजिटिव हो, जो आपका कम पॉजिटिव हो, कम धनात्मक हो, वो क्या होगा प्यारे बच्चों, एनोड होगा। ठीक है, जो कम पॉजिटिव होगा तो क्या होगा, एनोड होगा। ठीक है, ये 3 बातें आप ध्यान रखेंगे, बाकी आप सवाल एकदम हल हो जाएगा। इसमें आपको कोई हड़बड़ाने की या कोई जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है। देखिए सवाल आप सामने अभी हल करके भी दिखाते हैं। ईएमएफ बराबर हमने ये फॉर्मूला लिख दिया। ठीक है, आपको जो दिया होता है उसे पहले लिखना है। तो दिया है हमारे सवाल में लिखा है, यहाँ पर जगह थोड़ी कमी होने के कारण हम नहीं लिख रहे हैं दिया है जो, तो आपको सवाल में कैसे करना है, पहले दिया है लिखना है, फिर फॉर्मूला, फिर फॉर्मूले के मान रख दो। तो हम मान रख के देखते हैं सर, तो कैथोड कौन होगा चेक करते हैं। पहले एनोड रख के लेते हैं सर, एनोड के लिए आपने बता दिया है। तो एनोड क्या है आपका, जो ज़्यादा निगेटिव हो तो भाई निगेटिव ये है, तो ये आपको क्या है, एनोड है। एनोड का मान क्या है, -2.37। ठीक है, फिर ये माइनस लगा है, सूत्र वाला माइनस, ये माइनस इसका और सूत्र वाला माइनस ये। कैथोड सर एक एनोड हो गया तो दूसरा कैथोड ही होगा ना सर, 0.34। ठीक है, 0.34 आगे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, ये 0.34। अब माइनस माइनस आपको अपने प्यारे बच्चे पढ़ा है, माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस 2.37। तो अब दोनों को जोड़ देंगे, देखिए दोनों को जोड़ते हैं कितना आएगा, यहाँ पर आप दोनों को जोड़िए कितना है, 7 4 11 की 1 हासिल आई 1, 3 3 6 6 1 7। ठीक है, हासिल एक भी नहीं तो 2, क्या आया 2.71 और ईएमएफ है, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, ये प्यारे बच्चों आपका आंसर आपको मिल गया। केवल इतना करना है, इतने का आपको 2 नंबर दिया जाएगा। कितनी लाइन हमने लिखा, 1 2 3 लाइनें हमने लिखा, 3 लाइनों का हमें 2 नंबर वहाँ पर पूछा जाएगा, मतलब 2 नंबर हमें मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये आपका सवाल हो गया। यहाँ पर आप लिख दीजिए ईएमएफ बराबर
ये हमने EMF लिखा था, कहीं कहीं ये ई सेल भी लिखा रहता है, ठीक है। क्या लिखा रहता है प्यारे बच्चों, EMF की जगह कहीं कहीं ये आपका ई सेल भी लिखा रहता है। ई नॉट सेल हो गया या ई सेल, दोनों बात यही होती है, ठीक है। तो यहाँ पर EMF के रूप में था तो EMF लिखे हैं, ओके। तो अब आते हैं प्यारे बच्चों दूसरे सवाल में। तो देखिए जगह की हमारे पास शॉर्टेज है, एक काम करते हैं हम सवाल को इधर नोट कर देते हैं, ठीक है। तो दूसरा सवाल आप देख सकते हैं, निम्नलिखित सेल के विद्युत वाहक बल की गणना करो। आपको ये सेल दिया है, सेल अभिक्रिया, और ये ऐसे इनके मान दिए सर, ठीक है सर। तो यहाँ से हम सॉल्व करते हैं, दूसरा नंबर सवाल यहाँ पर सॉल्व करते हैं। तो देखिए इस बार कैथोड एनोड कौन होगा, हम पहले फॉर्मूला लिख देते हैं। EMF विद्युत वाहक बल को बच्चों उसी को EMF बोलते हैं, सूत्र वही रहेगा, E कैथोड E नॉट कैथोड माइनस E नॉट एनोड, ठीक है, कैथोड माइनस एनोड। तो सर अब कैथोड कौन होगा, कौन एनोड होगा, क्योंकि ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव। तो सर आइए रूल में हमने बताया था अगर दोनों पॉजिटिव हों तो जो कम पॉजिटिव है वो क्या है प्यारे बच्चों, एनोड। जो कम पॉजिटिव है वो क्या है, एनोड। तो ये कम पॉजिटिव की ये कम पॉजिटिव, तो भाई सबको पता है कि ये कम पॉजिटिव है, यानी ये क्या है आपका एनोड। तो इसका मान उठा कर रख दो 0.34, ये आपको क्या हो गया, एनोड, ठीक है। क्या हो गया प्यारे बच्चों, एनोड। अब साइड सी बात है, जो बचा वो कैथोड। अब देखिए प्लस का था इसलिए प्लस का रखा, ये माइनस का फॉर्मूले वाला है। अब देखिए कैथोड का मान रख दीजिए भाई 0.80, ठीक है। इसे सॉल्व करेंगे कितना आएगा आपका आंसर, सॉल्व करिए भाई। 0.80 से 0.34 घटाएंगे तो देखिए कितना आएगा आपका। आपने 10 से हासिल लेके 10 से 4 घटाया, कितना बचा, 6 बचा। 7 से 3 घटाया 4 बचा, 0.0, ठीक है। तो ये आपका फाइनल आंसर आ गया। क्या आ गया प्यारे बच्चों, आंसर आ गया। इतने का आपको 2 नंबर दिया जाना है, ठीक है। इतने का आपको वहाँ पर 2 नंबर दिया जाएगा, ठीक है सर। तो बात करते हैं, आपने अगर वीडियो तक लास्ट तक बचे रहे हैं तो मतलब लास्ट तक आपने देखे हैं तो हम आपको और भी तरीका बता देते हैं, आप एनोड कैथोड कैसे पहचान सकते हैं, ठीक है। और भी तरीका आपको बता दे रहे हैं। आपने विद्युत रासायनिक श्रेणी के नाम आपने चैप्टर 3 में पढ़ा होगा, विद्युत रासायनिक श्रेणी। अगर नहीं पढ़ी है तो मैं चैनल पे एक वीडियो पढ़िए, ट्रिक के साथ हमने याद कराया है, तो उसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो देखिए कैसे पहचानना है उसके थ्रू। तो विद्युत रासायनिक श्रेणी में जो तत्व ऊपर आता है, जो भी तत्व ऊपर आता है तो वो आपका क्या होता है प्यारे बच्चों, एनोड का काम करेगा। क्या करेगा, एनोड। जैसे 2-3 तत्व हम लिख देते हैं, मान लीजिए हम ऐसे 2-3 तत्व ऐसे लिख दिए उसी के, ये 3 तत्व हमने लिख दिए। तो अगर कभी भी हमें लिथियम और पोटेशियम ये दोनों साथ में दे दिए तो ऊपर कौन है प्यारे बच्चों, ऊपर ये है तो ये एनोड का काम करेगा, ठीक है। और नीचे ये है तो ये कैथोड का काम करेगा, ओके। अब अगर लिथियम और बेरियम दिया होता तो ऊपर तो यही है ना, तो ऊपर वाला एनोड नीचे वाला कैथोड, इन दोनों की बात हो जाती तो ये अब क्या हो जाता, अब ये ऊपर है, इन दोनों की शर्त में ये वाला ऊपर है तो ये क्या बन जाता, एनोड, और ये क्या बन जाता, कैथोड, ठीक है। तो ये दूसरा तरीका है पहचानने का, ठीक है। ये आपको पास दूसरा तरीका है कि विद्युत रासायनिक श्रेणी में जो तत्व ऊपर आता है वो एनोड का काम करेगा। तो सर एक और तरीका है क्या, मज़ेदार, तो हाँ है ना प्यारे बच्चों। तीसरा तरीका आपके पास क्या है, देखिए तीसरा तरीका आपके पास है कि जो इलेक्ट्रॉनों को देता है, जो इलेक्ट्रॉनों को देता है, इलेक्ट्रॉनों को देता है सर कैसे, जैसे ये देखो इसने इलेक्ट्रॉन दिए हैं, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन मतलब इससे निकले हैं, दिए का मतलब क्या बोल सकते हो, इससे इलेक्ट्रॉन 2 निकले हुए हैं। तो जिससे इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, जिससे, ध्यान सुनना प्यारे बच्चों, जिससे इलेक्ट्रॉन निकलते हैं वो आपको कहलाता है एनोड। क्या कहलाते हैं प्यारे बच्चों, एनोड। और जिसके पास इलेक्ट्रॉन आए होते हैं वो होता है कैथोड। क्या बताया सर एक बार आप फिर से, जिससे इलेक्ट्रॉन निकले हों वो है एनोड, और जिसके पास इलेक्ट्रॉन आए हों यानी इलेक्ट्रॉन मिले हों वो है कैथोड। बस ये 3 तरीका है, 3 तरीके से आप याद रख सकते हैं। तो वीडियो ज़्यादा बड़ी नहीं करते हैं, वीडियो यहीं तक है। और वीडियो आप अंत तक देखें तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, वीडियो अच्छी लगी हो। और ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आपको बोर्ड एग्जाम आने वाला है तो हम ऐसी ही बढ़िया ट्रिक वाली वीडियो लाएंगे, न्यूमेरिकल आप कराएंगे। जो भी आपको टॉपिक आपको पढ़ना अगला आपको समझ नहीं आता आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। और चैनल सब्सक्राइब जरूर करिए यार, सब्सक्राइबर बहुत कम है, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और वीडियो जैसी लगी हो कमेंट बताइए, अगर कोई कमी रह गई है तो कमेंट जरूर बताइएगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।